राम राम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका जेके लोकल मीडिया में। आज हम सलाल कोटली पंचायत वार्ड नंबर 4 में यहाँ एक बहुत बड़े मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। हम आपको बता दें, हमारे संवाददाता रिपोर्टिंग के लिए पहुँच चुके हैं फील्ड में और वहाँ पे बिजली का बहुत बड़ा मुद्दा है। खंभे नहीं है लाइट के, और मैं आपको बता दूं लकड़ी के खंभे हैं वहाँ पे, और जो बिजली की तारें हैं वो भी पेड़ों के साथ लटकी हुई हैं और कुछ तारें टूटने वाली हैं। और टूटने के बाद नीचे आप देख सकते हैं पशु भी हैं, और वो जो तारें हैं नीचे भी गिर सकती है पशुओं पे, और पशुओं पे गिरने से एक्सीडेंट की तरह हो सकता है। आप देख सकते हैं तारें किस तरह से पेड़ों के साथ लटकी हुई हैं। चलिए बात करते हैं, संवाददाता हमारे पहुँच चुके हैं वहाँ पे, आप सुन लीजिए क्या है ये रिपोर्टिंग। राम राम। आइए आपको सलाल कोटली पंचायत वार्ड नंबर 4 में आपको लेकर चलते हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। जो कि एक लाइन आ रही है बिजली डिपार्टमेंट की ओर से, बहुत बार बोल दिया उनको, जिन्होंने यहाँ पर ना खंभे लगाए हुए कई दिनों से, जहाँ देखिए 2-3 महीनों से यहाँ पर खंभा पड़ा हुआ अभी तक, वो भी मोदी स्कीम से आया हुआ है, तो अभी तक लगा नहीं है जहाँ पर। तो ये तारें देखिए पेड़ के ऊपर से, ये तार देखिए सामने ये निकलने वाली है, कभी भी टूट सकती है। नीचे देखिए पशु हैं यहाँ पर कितने, तार अगर किसी पर गिर गई तो ये एक एक्सीडेंट हो सकता है। अजय पंडित जी से इस बारे में बात करना चाहेंगे। बताइए आप क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या मुद्दे हैं आपके? आप बहुत दिनों से बहुत लोगों से मिले हैं, आपका काम फिर भी नहीं हुआ, फिर आप क्या चाहते हैं? राम राम जी। हमारी जो लाइट है वो देख सकते हैं आपके सामने, तारे पड़ी हैं, सब कुछ पड़ा है। और ये वार्ड नंबर 4 है और सलाल कोटली में पड़ती है ये काम। और वार्ड नंबर 4 है, इसके पंच है खीमराज जी हमारे, जो इसके पंच हैं। और साथ में जो हमारे प्रीतम मामू जी पंच हैं, उनको भी कई बार बोल दिया 4-5 बार कि किसी ने भी इधर आके ना देखी है तारे, ना खंबे देखे हैं। इस बार जो खंबा लाया है वो महीना हो गया है, जनवरी को खंबा आया था इधर। अभी तक ना कोई बिजली का बंदा आया है, ना मुलायम आया है, ना कोई अफसर आया है। अभी भी परसों मैं अरनास गया था, उनको मैंने मीटर के लिए बोला, कभी बोलते हैं 18,000 बिल आता है, कभी बोलते हैं 12,000 आ रहा है। कम से कम हमें तो बिल तो मिलना चाहिए ना, जहाँ तो घर में मीटर लगना चाहिए कि जिसके कारण हमें पता चल सके कि हमारी कितनी यूनिटें आ रही हैं और कितना बिल बन रहा है, किस हिसाब से बन रहा है। और ऐसे तो बोलते हैं महीने का 400 रुपये बिल आता है, 500 रुपये बिल आता है, मगर मीटर किसके घर में लगा है? जहाँ जो 25 kV का जो ट्रांसफार्मर नामा दिया है। अभी मैं परसों गया था, अफसर भी उधर डीसी मैडम आ रही थी, अरनास में गल हुई कि हिसाब से गल गई है कि जो 25 kV का जो ट्रांसफार्मर है उसकी कितने बंदों को आपने लाइट दी है उसकी, मगर किसी ने नहीं बताया कि कितनी है या कितने बंदे उसमें एट हैं कि जो 25 kV के ऊपर चल रहे हैं। मगर जे अभी तक जे रिगार्ड में वही चल रहा है कि जो 32 kV का ट्रांसफार्मर है जो रुमाल शाह की दुकान पे, उसी पे ऐड किया है इन्होंने। दूसरे नए ट्रांसफार्मर में ना इन्होंने चालू किया है, ना इन्होंने किसी को लाइट दी है। मगर 6 महीने से कागज पत्र में चालू हो गया है, 6 महीने इसके तारे शारे मिल गई हैं, खंभे मिल गए हैं। अभी भी जो साहब बोल रहे थे कि 10 खंभे अभी 15 दिन पहले उतरे हैं चाटक मोड़ में, मगर उनमें से 4 खंभे ही आए हैं इधर। और उसके बाद भी जो 6 खंभे हैं गाय में अभी तक पता नहीं है कि कहाँ हैं, चाहे पंच के पास होंगे, जहाँ सरपंच के पास होंगे, जहाँ लीडर के पास होंगे, ये वो ही बता सकते हैं, वो ही अफसर बता सकते हैं कि खंभे गए कहाँ हैं। जहाँ 10 खंभे आते हैं आप देख सकते हैं कि एक खंभा है, और लेंथ आप देख सकते हैं कितनी लंबी, जहाँ 3 खंभे लगने हैं 1 खंभा लग रहा है पूरी लेंथ में। वो भी आप तार भी देख सकते हो टूटी फटी। अभी तक कोई बंदा नहीं आया है। कल कोई माल भविष्य या कोई भी चीज़ मर सकती है इसके कारण, जहाँ कोई भी हादसा हो सकता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा ये हमें बताएंगे, और सुनाना पड़ेगा इनको कि ये क्यों नहीं हमारी सुनते हैं। इस लाइन पर जो लाइनमैन है उनका आप नाम जानते हैं, तो उनको आपको बोलना भी होगा कई बार, तो वो अभी तक इधर देखने के लिए नहीं आए। आपने जो कई बार बताया कि हमने खंभा ला के रखा है, कोई लगाने वाला नहीं है, क्यों नहीं आते? आपने फिर बोला, आप अरनास भी गए हैं, अरनास में बात की, अफसर भी वहाँ से कोई आपकी मदद नहीं करेंगे। जो हमारे लैंडमैन हैं, लैंडमैन ये बोलते हैं कि हमें पीछे से जो सिलेक्शन खंभे होते हैं हम उसी पे काम करते हैं। हम वो भी हमारे जो कृपाल सिंह जी लैंडमैन हैं वो बोलते हैं कि जब हम खंभे लगाते हैं, जहाँ जो सीमेंट डालते हैं खंभे लगाने में, कि हमारी जो पेमेंट बंद की है, पेमेंट हमें बराबर देते नहीं है, तभी हम खंभे नहीं लगाते हैं। किसी का खंभा आता है तो आगे पीछे लगाते हैं, तो फिर हमें दिक्कत पड़ती है, इसलिए हम खंभे लगाते हैं। हाँ, कई सारे खंभे लगा सकते हैं, लगे हुए देख सकते हैं, मगर सीमेंट उसमें नहीं लगा है। पीछे से गवर्नमेंट सीमेंट भी देती है, मगर जे खंभे में सीमेंट नहीं लग रहा है, वो क्या वजह है ये हमें पता नहीं है। कहाँ इनका सीमेंट आता है, और एक खंभे में आधी गुत्थी सीमेंट बोलते हैं, मगर लगाते कहाँ हैं? रोड साइड में लगता है, मगर घर में जहाँ कोई आगे पीछे बाहर लेन में कहीं भी सीमेंट नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं बजरी रेता जो सीमेंट मटेरियल होता है वो कहाँ है? कितने सालों से यहाँ पर ऐसे ही लाइन चल रही है, जो कि यहाँ पर कहीं देखिए टच हो रही है तारे आपस में। कैमरामैन से मैं अनुरोध करता हूँ, यहाँ पर एक व्यू दिखाइए, क्लोज कीजिए, और ये तार दिखाइए जहाँ पर टूटने वाली है बिल्कुल। एक कभी भी ये इंसिडेंट हो सकता है।
जहाँ पर देखिए पशु हैं, नीचे गाय माता है, कभी भी गिर सकती है उनके ऊपर। लगभग 3 साल हो गए हैं इसी तरह पर पड़ी है तार, कि कम से कम ये 2 बार टूटी भी है। और हमारे जहाँ के लोकल बंदे होते हैं जो वो तारे जोड़ के चले जाते हैं, तभी तो इतनी पेड़ों के बीच से और आगे पीछे करके इन्होंने तारे जोड़ जोड़ के गंड ला के इन्होंने तारे जोड़ी हैं। जब लैंडमैन होता तो ऐसा काम कभी नहीं करता। हमारे लोकल बंदे हैं जो वो ही इधर से आके तारे जोड़ के अपनी लाइट चलाते हैं। और जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते होंगे, वो कई बार हमारे 4 और 5 दिन लाइट भी बंद रहती है। कई बार अपने टाइम की जो लाइट भी नहीं देते हैं हमें। कई बार 7 बजे जो मंदिर का टाइम होता है, पूजा पाठ करने का टाइम होता है, तब भी लाइट बंद होती है। जैसे 4 बजे लाइट बंद करें, 5 बजे देना चाहिए उन्होंने, 6 बजे देना चाहिए। मगर जो 5 बजे लाइट बंद करते हैं, 8 बजे लाइट देते हैं या 7 बजे लाइट देते हैं। बाद में अंधेरा होता है, पूजा कैसे करेगा? जहाँ कोई भी रोटी खाना जहाँ बनाना होता है वो कैसे बनाएगा? वो सामने आप देख रहे हैं वो खंभा कब का लगा है। जहाँ मेरा खंभा लगना है वो आप व्यू देख सकते हैं, खड्डा कहाँ निकाला है और ऊपर तारा है। हम खंभा खुद भी खरीद सकते हैं, अगर खड्डा हमने खुद मारा है तो खरीद भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर तारें आ रही हैं, इसलिए खड्डे के कारण हम खंभा नहीं लगा सकते, क्योंकि ऊपर तारें टच होती हैं जिससे बंदे मरने का खतरा है। इसलिए जो भी हमारे जो मुलाजिम हैं वो इधर मौके पे नहीं आए हैं और हमने खड्डा मार के रखा है। हमने खंभा इसीलिए नहीं खरीदा कि शार्ट हो सकता है, खंभा बंदे की मौत हो सकती है अचानक, इसलिए हमने खंभा लगाया, खाली रखा है, खड्डा भी मार दिया। मगर अभी तक कोई डिपार्टमेंट सुन नहीं रहा है। हमने बार बार बोला है कि देख सकते हो हमारे घर की हालत कैसी है। ये कुंडियाँ देख रहे हैं, अभी महीना पहले हमने कुंडियाँ डाली हैं, वो भी ज़बरदस्ती ऐसे कि बार बार बोल रहे हैं हमें लाइट दो, मीटर भी दो। हम हर बार जाते हैं, कभी बोलते हैं 18,000 बिल आ रहा है, कभी बोलते हैं 12,000 बिल आ रहा है। मगर बिल किसका आ रहा है? ना कोई रिकॉर्ड पत्र है उधर, साहब के सामने बोला तो रिकॉर्ड नहीं है उधर। कहाँ से बिल जब बनाते हैं लोगों का, कहाँ से जो सिस्टम करते हैं, हमें इसका अभी तक पता नहीं चला। जहाँ जिसकी जुंटें हैं, कभी इन्होंने जुंट आके गांव में चेक की है? किसी की भी जुंट बोल सकते हैं कि इन्होंने चेक की है? किसी के घर में आके जुंट इन्होंने चेक की है? जो इनकी हेल्प करेगा, इन्होंने पैसा दिया है तो ये आगे पीछे भी रिकॉर्ड कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो पत्ती देते हैं तो उनका बिल कभी आता भी नहीं है। अजय शर्मा जी, आखिर में आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि यहाँ प्रशासन की ओर दबाव बढ़ना चाहिए थोड़ा? अरे पेड़ों पर चढ़ी हुई है, ये देखिए सामने, ये सूखा पेड़ नहीं है, ये आजकल इस पर करंट कितना होगा इस पेड़ पर? आज किसी के पत्ते काटने होंगे तो कैसे चढ़ेगा ऊपर? पहला नंबर जो खंभे आए हैं, जहाँ तारे आई हैं, जो तारे देख रहे हैं जो टूटी हैं, कभी टूट सकती हैं। तारे में नमी आना चाहिए और खंभे भी जो लग रहे हैं वो भी नमी लगना चाहिए। खंभे जो कम है वो भी आना चाहिए जल्दी से जल्दी। हमारी तो कोई सुनता नहीं है, तभी तो हम वीडियो बना रहे हैं कि नेट पे चाट के सभी को पता चले कि हमारे 4 नंबर वार्ड में कितनी इज्जत दे रहे हैं लोग और कितना काम कर रही है हमारे जो पंच सरपंच हैं, कितने गांव के तरक्की कर रहे हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि रोड साइड में खंभे भी लगे हैं, सीमेंट भी लगता है, मगर गाँव में जो खंभे लगे हैं जहाँ बिजली है वो देख सकते हैं कि कैसे पेड़ों पे टांग के काम चला रहे हैं। क्या इतने गरीब हो गई है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट इनको पैसा नहीं दे रही है, जहाँ खंभा नहीं दे रही है, जहाँ तारे नहीं दे रही है, जहाँ जो घर में लगा रहे हैं कहाँ जा रहा है, जो तारें आ रही हैं कहाँ जाती हैं, जहाँ खंभे आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, ये तो पता होना चाहिए ना। 10 खंभे जैसे सामने डायरेक्ट बोला था लैंडमैन ने, जो उनके सामने बोला था हमने आपको चाट मोड़ मोहल्ले में 15 दिन पहले अभी 10 खंभे दिए हैं। 10 खंभे कहाँ लगे हैं? जहाँ से 4 खंभे लगे हैं टोटल, और 10 खंभे के 6 खंभे कहाँ गए हैं? ये तो पता होना चाहिए ना, किस वार्ड में लग रहे हैं और कहाँ लग रहे हैं, किस किस के घर में लगे हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने दिए हैं। ये तो हमें पता होना चाहिए और सुनाना भी चाहिए, इन्होंने खुद बोलना चाहिए कि हमने कहाँ लगाए हैं। 4 खंभे टोटल लगाते हैं और 6 खंभे गायब कहाँ हुए हैं, कौन सी वार्ड में लगे हैं, ये तो बता सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो जेके लोकल मीडिया जो हमारे घर में आए हैं, जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारी सुनाई कर रहे हैं। आगे भी ये बताएंगे कि कैसे हमारे काम क्यों रुके हैं, किसके कारण रुके हैं। जिन्होंने बाथरूम बनाए उनके बाथरूम का भी पैसा नहीं आया है। जिस भाई से जो मोदी जी ने स्कीमें निकाली हैं, मकान की लगा ली है और बाथरूम की, किसी के पास ये पूछा उनको पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं? सरपंच पंच को कई बार उनको बोला है और कई बार उनको पूछा भी है, बोलते हैं अभी सभी के खाते बंद हैं, अभी बाद में डालेंगे, अभी आ नहीं रहे हैं। अभी आ भी रहे हैं मगर फिर भी हमारे जो कागज होते हैं जो दफ्तर में होते हैं तो दफ्तर में ही पड़े होते हैं, वो हमने कई बार दफ्तर में ही देखे हैं, जिसके कारण हमारे आगे कागज पत्र दिए नहीं जाते हैं और तभी हमारी पेमेंट अटकाई जाती है। तो मेरे को लगता है आसपास के जितने भी गाँव हैं, आसपास के छोड़कर हमारे इधर ही गाँव के जिनकी थोड़ी चलती है आगे पीछे, उनके बाथरूम पहले बन चुके हैं, मेरे हिसाब से मकान भी बन चुके हैं। जो असली गरीब है, मैं इस मुद्दे पर जान चाहूँगा, जो असली गरीब हैं तो उनके क्यों नहीं मकान दे रहे हैं, क्यों नहीं उनके जो बाथरूम का पैसा आ रहा है। रियासी डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, आपको एक बार फिलहाल कोटली में विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए, डीसी में हमें खुद आकर देखना चाहिए जहाँ पर क्यों नहीं आखिरकार काम हो रहे हैं, क्यों ये सभी काम रुके, क्यों सलाल के साथ जाती की जा रही है, सलाल कोटली पंचायत के साथ जाती की जा रही है। ये अजय शर्मा जी का घर है, क्योंकि अभी तक
इनको वो जो PMGY मोदी स्कीम से अभी तक कोई मकान नहीं मिला, ना ही कोई बाथरूम मिला, जो अपने से बनाया हुआ बेचारों ने। जो इनका राशन कार्ड है, आपको बताया कि राशन कार्ड है जो BPL के नीचे जो अंत्योदय बोला जाता है उस श्रेणी में आते हैं। इनके लिए सबसे पहले मकान बनना चाहिए और बाथरूम भी इनके लिए सबसे पहले बनना चाहिए। ये स्कीम है, ये रूल हैं। तो अभी तक इनको किसी ने पूछा नहीं, कि किसी के पास जाते हैं तो वहाँ से इनको ठुकराया जाता है, हर बात पर ठुकराया जाता है कि कोई बात नहीं मानी जाती। तो आप बताइए कितनी बार आपने सरपंच को बोला कि अपने काम के लिए, तो क्यों नहीं हुआ? बोलिया बड़ी बारी सुनता ही नहीं साड़ी कोई भी थी। आधे हो जाओ काम तो काम होया लभ्या नहीं थी। कागजू कई बारी देते थोड़ी देते कागज पियाज थोड़ी ना थोड़ी जहाँ वैसी थोड़ी वो आपको क्यों होते नहीं कागज? उन्हें तुम्हें कोई अगर रिस्पांस नहीं देता क्या कर देता? आधे आई जाना पैसा आई जाना है थोड़ी कितना चीर हो जाता है कम करते? इयां तो फिरते में क्या कोई 5-6 साल हो गए तो नहीं बना काम उनका। देखो जहाँ पर कि गरीब आदमी की सुनवाई कहाँ कब होगी और कैसे होगी। जहाँ सलाल कोटली का ये हाल है, ये इनके हस्बैंड भी नहीं है, ये इनका एक बच्चा जो है शर्मा जिसे हमने आपको पहले मिलाया, वही उसके सर पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ इस घर की चलाने का। जो भी करेगा बेचारा, वो उनकी मम्मी भी उसमें मदद करती है, मगर फिर भी इंसान कितना एक जो अकेला पड़ जाए, बहुत काम होते हैं, कितना कर सकता है। जो भी स्कीमें आ रही हैं, आवास योजना, मकान आ रहे हैं, ये बाथरूम आ रहे हैं, तो पहले सबसे इन्हीं लोगों के लिए आ रहे हैं। तो आज तक इनको मिला नहीं है। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट रियासी प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, तो आइए, पहले बोल दिया मैंने कि आइए एक बार सलाल कोटली में विजिट करिए और देखिए जहाँ पर कि इनको आखिरकार क्यों नहीं मकान दिए जा रहे हैं, क्यों नहीं। अगर ऊपर से आ रहे हैं, मोदी स्कीम आ रही है कोई भी, तो गरीबों तक क्यों नहीं पहुंच रही है? आखिर बीच में क्यों जो लोग बैठे हुए हैं, जो खा जाते हैं। शर्मा जी की नानी जी हैं जो कि इनसे आपको मिलाते हैं। अभी क्या प्रॉब्लम नानी जी, आप बताइए। बिल भी दिने खंबे दा है नहीं, सारे खंबा है के वो भी टेइए दा लकड़ी का खंबा है, कोई 10 साल 15 साल तो लगेगा। लकड़ी का खंबा है? फिर लकड़ी का खंबा है, वो भी सारे मकान से दूर है पीछे। तार तो लगी उससे खंबा नहीं, खंबा टावे तो खाने बनाने का टाइम होंदा, उस टाइम बिजली होंदी नहीं, सवेरे बिजली नहीं होंदी ते 9-10 बजे आओ तो भी बिजली दे नहीं, जहाँ राती 10 बजे बिजली आओ तो उस वेल्ले बंदे सौंदे न, उस वेल्ले बिजली दी जरूरत होंदी, बिजली दी जरूरत होंदी शामी सवेरे रोटी खाने बनाने का टाइम।